कि आप ये अमीरुल मुजाहिदीन की याद में ये महफिल कायम किए बैठे हैं। उनके कारनामे बयान कर रहे हैं, उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए उनके दिए हुए नारे लगा रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। जुबान पर उनके जनाब नारे चल रहे हैं, जिंदाबाद हो रहा है जनाब रज़वी तेरे पैरोकार, जब तक सूरज चांद रहेगा। सवाल ये है कि वो क्या खादिम हुसैन रज़वी साहब आपकी बिरादरी के हैं? कोई आपके ख़ानदान या बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हों? अच्छा, आपके इलाके के हैं? वो भी नहीं। अच्छा, तो कोई कारोबारी शराकत आपका मिल के कारोबार चल रहा हो, या एक सियासी पार्टी हो तो कोई सियासी पार्टी का लीडर फौत हो जाए? नहीं। फिर क्या वजह है कि आप उनके नारे लगा रहे हैं, उनका जिक्र, उनके चर्चे, उनकी धूम मचा रहे हैं? सिर्फ आप ही नहीं, एक मिसाल दी है पूरे पाकिस्तान में, शहरों में, देहातों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, बल्कि पूरी दुनिया में। चूंकि मेरा उनसे सिर्फ उस्ताद शागिर्द होने में तो मेरे हज़ार शागिर्द होंगे, लाखों में अब तादाद हो गई होगी। कोई खुसूसी कुर्ब और खुसूसी ताल्लुक था जिस बुनियाद जो सबको नजर आता था। इस वास्ते मुझे इधर उधर से ताज़ियती पैगाम आते रहते हैं, बाहर के भी मुल्कों से, और जो भी किसी से फ़ोन आता है वो यही कहते हैं जी इधर लोग रो रहे हैं, क्या हो गया। तो इस वास्ते तो सवाल ये है कि ये क्यों उनके नारे और चर्चे और धूम मची है? एक सवाल। दूसरा ये कि नारे और चर्चे भी होते हैं, कई सियासी पार्टी होती है तो वो जनाब ले आते हैं गाड़ियां भर भर के, वो 500,000 रुपए पर किसी को टरखा दिया, जरा बड़ा बंदा हुआ तो उसको 50,000 लाख भी दे दिया, चलो जी। वो आते हैं तो उनको होता है ये नारे लगाने हैं तुमने, वो लगाते रहते हैं, लेकिन बड़ा गुस्सा उनको आता है नारे लगाते हुए, किस मुसीबत में फंस गए हैं जी। लेकिन वो टाइम पूरा करना है जितने के पैसे लिए हुए हैं, या किसी को खुश करना है। हाँ भाई ये कहेगा भी बड़ा अच्छा वर्कर है। मगर ये खादिम हुसैन रज़वी के नारे लगाने वालों को मुझे पता नहीं सैकड़ों ताज़ियती इजलासों में शिरकत कर चुका हूँ। वो नारा लगाते हुए पता लगता है कि ये दिल से लगा रहा है, ये अंदर की आवाज है इसकी। तो ये अंदर दिल में मोहब्बत ये कहां से आ गई? या तो होता है ना, वो बड़ा मुहसिन है जी, उसने बड़ा एहसान किया, ताउन किया, ये कर वो कर, कोई जमीन दे दी, गाड़ी दे दी, तो बंदा किसी वक्त। ये इन दो सवालों का जवाब, जुबानों पर उनके चर्चे क्यों हैं, दिलों में उनकी मोहब्बत क्यों है? और दोनों सवालों का जवाब कुरान पाक से अगर हो जाए तो सबसे मजबूत दलील तो कुरान है, वरना हदीसें, अक़वाले से आवाज सब कुछ हमारे लिए दलील है। लेकिन सबसे बय्यन, मजबूत, कवी दलील कुरान पाक। कुरान पाक दो आयतां में पढ़ियां, अलग अलग जगह तो कट्ठियां नहीं है। पहली आयत है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुसी मेरा जिक्र करो तो मैं तुहाडा जिक्र करांगा। अल्लाह ने एक हुक्म दिता है, दे विच एक वादा फरमाया है, फज़कुरूनी हुक्म है, मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम वादा है, मैं फिर तुहाडा जिक्र करांगा। एक उमूमी तर्जुमा, वो लफ्ज़ां देख के लुगत भी इधर भी जिक्र है, उधर भी जिक्र है, फज़कुरूनी विच भी जिक्र है, अज़कुरकुम, लिहाजा दुआ दा माना जिक्र करता। पर ये भी याद रखो, हर मुतरजिम कुरान
दे मानी और असरार व मतालिब दा आलिम नहीं होता। कुरान दा मुतरजम बन जाएगा, तर्जुमा करेगा, अरबी विच माहिर है, उन्होंने अरबी दा लफ्ज़ां दा माना आंदा है, करेगा टिका के। ते जिदी बोली जुबान ही अरबी होवे ते वो कुरान नूं सही समझ जाएगा। जिसे अबू लहब अबू जहल उन्होंने अपनी बोली च कुरान नाज़िल आया, मगर कुरान दे असरार और मानी दे समुंदर विच गोताजनी करन वाला कोई कोई होंदा है जेड़ा सही मनशा खुदाबंदी नूं समझदा है भी अल्लाह पाक ने इस तू की मुराद लिया है। ऐसा मुतरजम हर एक नहीं होता। ऐसे ही एक मुतरजम दा तर्जुमा सुन लो, उन्होंने लफ्ज़ों और लुगत नूं नहीं वेखिया, सियाको सबाक मकाम महल कहन वाला कौन है, किदे बारे विच कहा जा रहा है, ये सारिया चीज़ों नूं मलूज रख के तर्जुमा इंज कीता है। उस तर्जुमे का नाम ही है कंजुल ईमान, ईमान दा खजाना। वाकई वो तर्जुमा ईमान दा खजाना है। हो सके तो वही तर्जुमा पढ़िया करो। उन्होंने तर्जुमा की कीता है, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुसी मैनू याद करो तो मैं फिर तुहाडा चर्चा करांगा। ऐ तर्जुमा, तुसी मैनू याद करो मैं तुहाडा, ये रब्बे करीम दा वादा है। ते अल्लाह किवें चर्चा करेगा जी? ऐ सुन लो, पीर मेहर अली शाह साहब ने यह गल समझाई है। अल्लाह पाक ने जो वादा किया है, अल्लाह का जिक्र करन वाला होवे तो फिर अल्लाह उदा चर्चा करेगा। ये वादा अल्लाह किवें निभांदा है? पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दफा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर दे उर्स के मौके ते पाक पतन शरीफ उत्थे आ गया एक मौलवी जड़ा साढ़े वाली एतकादी मोटरवे ते चलन वाला नहीं सी। हाँ, वो दसांगा ना भी साड़ी की है, सीधी सीधी लाइन बिल्कुल। वो आ गया ते अपने आप ਨੂੰ छुपा के ना, क्योंकि साढ़े तो मुनाफकत है कोई नहीं, जो अंदर है वही बाहर आना है। ते वो जी है जेडे शिया में शिये ने, वाबियां च वाबी ने, कादियानियां च कादियानी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात च ए कमजोरी नहीं। यो ही गल अमीर उल मुजाहिदीन दी जितना वो जिथे भी गए ने, जिन्हां दे भी गढ़ विच गए ने, गल उत्थे अपने महबूब नबी और आलो असहाब दी। पीर साहब को देखो ना जी, तुसी बड़े बड़े पीर हो ते बड़े आलम हो तो ये वो मुनाफकत करके तू तारीफा कर रहे ते ए लोग ने ना जी जाहिल पिंडा शिंडा चू आ जाते ने, इत्थे इन्हां नूं कोई अकल समझ कोई नहीं ते तुहाडी गल ये मन लैंदे ने ते साडे ते असीं तां मसला दसीए सानूं जूते मारदे ने। मुस्तहिक जे इहदे ही होए लायक। अल्लाह अकबर। ते पीर साहब ने कहा जी की मसला है कि ए देखो ना जी, ये जितने दिन इत्थे रहिंदे ने 5-7 दिन मुहर्रम शुरू होंदा है ते आने शुरू हो जाते हैं ते ये अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए इन्हां नूं, क्योंकि जिहदे उर्स ते आए ने वो तो अल्लाह का जिक्र करते सन। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहे ते ये बजाय वो जिक्र करन दे गैरुल्लाह दा जिक्र करते ने। ए देख लो बाहर की मचाया है ना, अल्लाह मुहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद इन्हों पीर साहब मना करो, इन्हों तुहाडी गल मन जाणगे। पीर साहब ने फरमाया मौलवी जी की कह रहे हो? अल्लाह हुक्म देवे काम करन दा
है कोई दुनिया में किसी दी जुर्रत के वो मना करे नहीं करना? इन्होंने तो अल्लाह ने हुक्म दिता है भी है नारे लगाओ। मैं कौन होता वा मना करने वाला? मेरी की मजाल? रब ने इन्होंने हुक्म दिता है। मौलवी कहना पीर साहब मजाक ते ना करो ना जी, रब ने हुक्म दिता है तो दो ही सूरतां, या कुरान पाक विच होवे या हदीस कुदसी विच। पीर साहब ने फरमाया हदीस कुदसी भी बात दी गल है, खुद कुरान विच अल्लाह ने इन्होंने आख्या है। कहंदा जी मैंने तो 60 साल हो गए ने कुरान पढ़द्या पढ़ांदे। मैं हाँ हो गए होने ने, पर तेरे कोल वो निगाह नहीं जिहदे नाल कुरान समझिया जांदा है। कुरान किवें समझ आंदा है? अल्लामा इकबाल ने कहा सिर्फ लफ्ज़ां दा तर्जुमा करना कुरान फाहमी नहीं, कुरान समझना नहीं। कुरान दी तह तक पहुंचो, ओदे मगज़ तक रसाई हासिल करो। वो कित्थों हासिल होगी? मगज़े कुरान, जाने ईमान, रूहे दीन, ए त्रेवें चीज़ां। मगज़े कुरान सिर्फ तर्जुमा कुरान नहीं, मगज़े कुरान, जाने ईमान, रूह दीन, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। कुरान दे मगज़ तक रसाई होंदी है जदों दिल विच रसूलुल्लाह दी हुब और मुहब्बत हो। वो है नहीं तुहाडे कोल तैनूं कोई कुरान समझ आना सी। फरमाया जेड़ा कुरान 60 साल तू पढ़दा पढ़ांदा रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਤ ਹੈ ਫਜ਼ਕੁरूनी अज़कुरकुम। कहते जी आयत है तो इत्थे कित्थे लिखा है फरीद या फरीद? फरीद का तो लफ्ज़ ही कोई नहीं पूरे कुरान है, तो तुसी कहते हो। फरमाया इसकी समझ भी है ही। अल्लाह ने की फरमाया? अल्लाह ने फरमाया तुसी मेरा जिक्र करो, मैं फिर तुहाडी धूम मचा देवांगा, चर्चा कर देवांगा। ते बाबा जी ने, तू खुद कह रहे हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने सारी जिंदगी रब का जिक्र किया है, तो हुण अल्लाह वो अपने वादे के मुताबिक उन्होंने इनाम दे रहा। उन्होंने चर्चा तो वो जुबान तू पाक, आवाज तू पाक, तो ओदी बेमिसल आवाज को सुन के बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, उन्होंने कोई देख नहीं सकता। नहीं समझ आती तो मूसा अलैहिस्सलाम को पूछ ले। तो फिर अल्लाह ने वो चर्चा अपनी जुबान तू ते पा के उन्हें अपनी मखलूक की जुबान ते जारी कर दिता है भी ए करो, मैं वादा किया है मेरे तरफों तुसी मेरे नुमाइंदे बन जाओ। वो मेरा जिक्र करता थी, तुसी ओदी धूम मचा दे। ये है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। ते पता लग गया पीर साहब ने दस्या ते साडे भी अमीरुल मुजाहिदीन ने अपनी जिंदगी अल्लाह के जिक्र वास्ते वकफ रखी। ते हुण अल्लाह करीम साडी जुबाना ते उन्हां दा चर्चा जारी कर दिता है। उन्हां फज़कुरूनी दे उत्ते अमल कीता है ते अल्लाह पाक अज़कुरकुम का मुज़ाहिरा ये कर रहा है। सानू अपना नुमाइंदा बना के मुबारकबाद दे मुस्तहिक हो, तुसी नारोवाल वाले हो, खुदा दे नुमाइंदे बन गए हो। ये थोड़ा एजाज है? रब ने तुहानू इस पासे लगा दिता है भी मैं वादा किया अज़कुरकुम, मैं चर्चा करना है, ते तुसी मेरे नुमाइंदे हो के मेरे उस महबूब बंदे दा धड़ा धड़ जिक्र करो।